में वर्णन किए। श्री भरतलाल जी महाराज विशाल राज को हृदय से लगा करके मिल रहे हैं। यह देख करके प्रेम की नीति से लोग लगता रहे हैं। देवता लोग धन्य धन्य की ध्वनि प्रकट कर रहे हैं और विशाल राज की प्रशंसा कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? गोस्वामी जी कहते हैं कि देवता लोग कहते हैं कि विशाल राज लोक वेद सब भांति को नीचा, लोक दृष्टि और वेद दृष्टि दोनों से नीच है ये। जिनकी छाया के छूने से लोग मार्जन करते, स्नान करते हैं, उन्हें विशाल राज को श्री भरतलाल जी अंक में भर करके, बाहों में भर करके, हृदय से लगा करके मिल रहे हैं। शरीर प्रेम के कारण प्रफुल्लित है, रोमांचित है। राम राम करे जय जमुहाई, तिन्हि न पाप पुंज समुहाई। यह तो राम लाए उरले ना, कुल समेत जग पावन के ना। राम राम कही जे जमुहाही, तिन्हि न पाप पुंज समुहाही। जे माने जो कोई राम राम कहते हुए जम्भाई लेते हैं तो पाप पुंज तिन्हि न समुहाही। पाप पुंज माने पाप समूह उनके सन्मुख नहीं जाते हैं, अर्थात पाप उनके निकट नहीं जाता है। यह है नाम की महिमा। और इन्हें तो श्री राम जी स्वयं हृदय से लगा चुके हैं, कुल खानदान के सहित जगत में इनको पवित्र कर चुके हैं। कुल समेत जग पावन किन्हा। श्री राम नाम की ऐसी महिमा है कि जैसे सिंह को देख करके मृग भागते हैं, वैसे ही राम नाम की आहट पाते ही ये सारे पाप भाग जाते हैं। नाम के सन्मुख पाप आ ही नहीं सकते। जासु नाम पावक अघतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। यह है नाम की महिमा। और इन्हें तो श्री राम जी
हृदय से लगाए हैं और इनके कुल को पवित्र कर चुके हैं। यह बात देवता लोग कह रहे हैं। प्रसंग में वहां पर हृदय से लगाना नहीं कहा गया है। वहां पर इतना ही कहा गया है कि सहज स्नेह विवश रघुराई, सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई, इतना ही कहा गया है। परंतु यहां जब कहा जा रहा है कि यह तो राम लाई उरलिन्हा, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस प्रसंग में वहां पर श्री राम जी इनको हृदय से अवश्य लगाए हैं। गोस्वामी जी महाराज की यह काव्य कला है कि जिस विषय को, जिस बात को आगे भी कहना है तो उसको पहले न कह करके बाद में ही उजागर करते हैं, वर्णन करते हैं। वहां केवल इतना ही गोस्वामी जी ने कहा कि सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। अब निकट बैठाई जो शब्द गोस्वामी जी ने वहां दिया, इसी शब्द से यह बात प्रमाणित होती है कि श्री राम जी निषाद राज को हृदय से लगाने के बाद निकट में बैठाए। इस बात को अयोध्या वासियों ने भी कहा, कहे उलहे वो यही जीवन लाहू, कहे लहे ओ यही जीवन लाहू, भेंटे ओ राम भद्र भरी बाहू, भेंटे ओ राम भद्र भरी बाहू। अच्छा, जिनको निकट में बैठाया जाता है उनको श्री राम जी पहले हृदय से लगाते हैं। जैसे करत दंडवत लिए उठाई, परम प्रीत राखे उरलाई, स्वागत पूछ निकट बैठारे, देवर्षि नारद जी के साथ। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, और फिर गोस्वामी जी ने कहा कि करगहि परम निकट बैठावा। वैसे गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में भी इस बात को लेकर के कहा है। जैसे कि विनय पत्रिका पद संख्या 135 में, ध्यान अगम शिवहूँ भेंट्यों केवट उठी, ध्यान अगम शिवहूँ भेंट्यों केवट उठी। यह बात विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कही। वहीं विनय पत्रिका 138 में गोस्वामी जी ने लिखा, जही कर कमल उठाई बंधुज्यों, परम प्रीति केवट भेंट्यो, जही कर कमल उठाई बंधुज्यों, परम प्रीति केवट भेंट्यो। 138 में गोस्वामी जी ने लिखा। वहीं विनय पत्रिका 166 में भी गोस्वामी जी ने कहा कि हिंसारत निषाद तामस बपु पशु समान बनचारी, भेंट्यो हृदय लगाई, बंधु जो नहीं कुल जाति बिचारी। तो विनय पत्रिका 135, 138, 166, 215 में गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा है। श्री राम जी इनको हृदय से लगाए हैं। गोस्वामी जी यहाँ पर देवताओं द्वारा इस बात को कहवा रहे हैं कि यह तो राम लाए उरलीन्हा, कुल समेत जग
पावन कीन्हा। कर मानस जल सुरसर परई, तेहि को कहु शीस नहीं धरई। अब गोस्वामी जी देवताओं द्वारा एक बात और कहवा रहे हैं। क्या कह रहे हैं देवता लोग कि कर मानस जल सुरसरि परई। कर मानस जल, कर्मनाश अर्थात कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी है, उसका जल सुरसरि परई गंगा जी में गिरता है। तो कहु तेहि को शीस नहीं धरई। आप ही बताओ, तेहि माने उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता है, अर्थात सब कोई उसे सिरोधारी करता है। कर्मनाश जल सुरसरि परई। कर्मनाशा नदी त्रिशंकु के पसीने और मुख से गिरते हुए लार से बनी है यह नदी, अर्थात त्रिशंकु के पसीने और मुख के लार के स्वरूप है कर्मनाशा नदी। त्रिशंकु गुरुद्रोही हैं, इसलिए यह नदी अपावन मानी जाती है। इस नदी में नहाने वाले को शुभ कर्म नाश हो जाता है। पूर्व काल में रामेश्वरम की यात्रा करने वाले इस नदी से बचते थे कि यदि इस नदी को पार किए उस जल को लेकर के, तो वह जल भगवान शिव के योग्य नहीं रहेगा। कर्मनाशा नदी के प्रति लोगों के हृदय में श्रद्धा नहीं हो सकती। उसका नाम ही है कर्मनाश। कर्म को मतलब शुभ कर्म को नाश करती है वह नदी, कर्मनाश नदी है। लेकिन उस नदी का जल जब गंगा जी में मिल जाता है तो कोई ये नहीं सोचता है कि इसमें कर्मनाशा का जल है ये, बल्कि ये भाव रखते हैं कि ये तो गंगा जल है। कर्मनाशा गंगा जी में मिल जाने से अब वह पवित्र हो गई, अब वह पवित्र हो गई। वैसे ही कैसा भी पापी हो, कैसा भी अधम हो, कैसा भी नीच हो, भगवान की जो भक्ति करता है वह स्वयं पावन तो होता ही है, साथ साथ वह औरों को पावन करने वाला भी बन जाता है। कर्मनाशा नदी मगह क्षेत्र में है। राम ही मातु बचन सब भाए, जिमि सुरसरि गत सलिल सुहाए। सुरसरि जलकृत बारु निजाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। सुरसरि मिले सो पावन, जैसे ईस अनीस ही अंतर तैसे। श्री कृष्ण गीतावली 49 पद में गोपी कहती हैं, प्रियसम प्रिय स्नेह भाजन सखी, प्रीति रीति जग जानी। प्रियसम प्रिय स्नेह भाजन सखी, प्रीति रीति जग जानी। गंगा जल को पीने वाला कोई भी कर्मनाशा जल को छान करके नहीं पीता है कि कर्मनाशा के जल को अलग कर दो फिर गंगा जल पियो, ऐसा नहीं कर पाता है। जो श्री शंकर जी को ध्यान करता है वह उनके मुंड माला, श्मशान की विभूति, सर्प के सहित उनको ध्यान करता है।
तो कहने का अभिप्राय यह है कि बड़ों के आश्रित होने से, बड़ों से कृपा प्राप्त कर लेने के बाद उनमें बड़प्पन प्राप्त हो जाता है। कर्म नाश जल सुरसरी परई, तेहि को कहो शीस नहीं धरई। यहाँ पर श्री राम जी गंगा जी के स्थान में हैं और निषाद राज कर्मनाशा के स्थान में हैं। एक विशेषता यह है कि कर्मनाशा जाकर के गंगा जी में मिलती है, यहाँ पर श्री राम जी स्वयं आकर के निषाद राज से मिले हैं। ये विशेषता है। और देवता लोग कह रहे हैं, उलटा नाम जपत जग जाना, बाल्मीक भये ब्रह्म समाना। उलटा नाम जपत जग जाना, बाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। उलटा नाम जपत जग जाना, बाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जग जाना माने जगत जानता है कि भगवान श्री राम जी के नाम को उल्टा जाप करके श्री वाल्मीकि जी महाराज ब्रह्म के समान हो गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कुछ विद्वान महापुरुष इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि श्री वाल्मीकि जी उल्टा नाम जाप किए हैं। अब ये उन विद्वान महापुरुष का विचार है, तो वह अपने ढंग से उनका विचार होगा। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो स्पष्ट किया है कि जान आदि कवि नाम, प्रतापु भयो शुद्ध करी उल्टा जापू। अब हम तो गोस्वामी जी की बात मानेंगे, अब विद्वान की बात तो मान नहीं सकते ना। तो श्री वाल्मीकि जी महाराज के बारे में देवता लोग कहते हैं, गोस्वामी जी ने भी लिखा है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भगवान श्री राम जी के नाम, राम नाम का ऐसा प्रभाव है कि चाहे उल्टा जाप कर लीजिए, चाहे सीधा जाप कर लीजिए, लाभ वैसा ही होगा। कैसे? तो जैसे खेत में किसान बीज उल्टा डाल दें चाहे सीधा डाल दें, पौधा सीधा ही होगा, वो पौधा जमेगा ही। खेत परे ते जामी है, उल्टे सीधो बीज। श्री वाल्मीकि जी महाराज उल्टा जाप करके ब्रह्म के समान हो गए। कवितावली उत्तरकांड 89 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, राम बिहाए मरा जपते, बिगरी सुधरी कवि कोकिलहू की। राम बिहाई मरा जपते, बिगरी सुधरी कवि कोकिलहू की। राम ही ते गज की गणिका, कि अजामिल की चली गए चल चूकी। ये नाम की महिमा है। विनय पत्रिका 247 में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, वाल्मीकि व्याधते भय मुनिंद्र साधु, मरा मरा जपे पूजे मुनि अमर न हूं, अमर नहीं हूं। श्री वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए, अर्थात ब्रह्मा ने ईश्वर के समान हो गए। अथवा तो यूं कह लीजिए कि श्री ब्रह्मा जी के 10वें पुत्र हुए,
श्री ब्रह्मा जी के 10वें मानसी पुत्र हुए। श्री ब्रह्मा जी के मुख से वेद प्रकट हुए हैं और श्री वाल्मीकि जी के मुख से वेद ही रामायण के रूप में प्रकट हुए हैं। तो श्री वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए, ईश्वर के समान हो गए, त्रिकालज्ञ। भगवान श्री राम जी जब राज सिंहासन पर विराजित हो गए, जब श्री राम जी की राजगद्दी हो गई, राज तिलक हो गया, तो श्री महर्षि वाल्मीकि जी महाराज भूतकाल के सभी चरित्र को देख करके वर्णन किए और वर्तमान में जो राज्यकाल था उसको वर्णन किए और भविष्य में जो श्री सीता जी का दोबारा वनवास तथा प्रजा सहित श्री राम जी को साकेत प्रस्थान, ये भविष्य की घटना को, भविष्य के चरित्र को भी लिखे। तो इस प्रकार से श्री वाल्मीकि जी महाराज ब्रह्म के समान हो गए, ईश्वर के समान हो गए। और स्वपच सबर खस जमन जड़, पावर कोल किरात, राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात, होत भुवन विख्यात। स्वपच सबर खस जमन जड़, पावर कोल किरात। देवताओं का ध्यान श्री राम नाम की महिमा पर है। उल्टा नाम जपत जग जाना, और फिर कहते हैं स्वपच सबर खस, जमन मुसलमान, जड़ माने मूरख, पावर माने नीच, कोल किरात माने कोल भिल्ल। राम कहत परम पावन होत, भुवन विख्यात होत। राम कहत माने श्री राम नाम लेते ही परम पावन एवं भुवन माने 14 भुवन में विख्यात हो गए। स्वपच डोम को कहा जाता है स्वपच। सबर, ये सबर जाति है। उसी जाति में श्री सबरी जी का जन्म हुआ था। जमन मुसलमान, जमन माने मुसलमान, और खस, खस यह भी एक जाति है जो पहाड़ी क्षेत्र में नेपाल कश्मीर तरफ ये रहते हैं। इसको खसिया भी कहते हैं। ये खस जाति है। ये सब पाप में प्रवृत्त रहते हैं। जड़ माने मूरख, पामर माने नीच, कोल किरात माने कोल भिल्ल। ये सभी के सभी राम कहत पावन परम, श्री राम नाम लेते ही परम पावन एवं भुवन में विख्यात हो गए। ऐसा है राम नाम। स्वपच श्री वाल्मीकि जी की कथा है। स्वपच वाल्मीकि भक्तमालकार ने इनके बारे में कहा है कि ये युधिष्ठिर जी महाराज के राज्य में ही रहते थे।
बड़े ही गुप्त रूप में रह करके भजन करते थे। सदा रही अपनपो दुराए। जैसा कि कल हम लोगों ने भक्तमाल के प्रसंग में सुना, श्री नारायण दास जी मथुरा में श्री केशव भगवान के मंदिर में चप्पल जूते की रखवाली करते हुए अपने आप को छुप करके रहते थे। तो श्री वाल्मीकि जी महाराज रहते थे। श्री युधिष्ठिर जी महाराज बहुत बड़ा यज्ञ किए। भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने युधिष्ठिर जी को बताया कि किस पर्वत पर कहाँ धन रखा है, उस धन को आप लेकर आओ और उससे यज्ञ करो, वह धन पवित्र है। तथा इस यज्ञ में सभी ऋषि मुनि महर्षि ब्रह्मर्षि त्यागी तपस्वी भक्त सबको बुलाओ। और इस बात को ध्यान रखना, यज्ञ जब तुम्हारा पूरा होगा तो यह शंख मैं रख दे रहा हूं, यह शंख बिना बजाए ही बजना शुरू हो जाएगा। श्री युधिष्ठिर जी महाराज बड़े उमंग उत्साह और भक्ति के साथ यज्ञ का आयोजन किए। श्री युधिष्ठिर जी महाराज धर्मराज यज्ञ कर रहे हैं। पूरे विश्व के सभी त्यागी तपस्वी ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि सब आए, आहारी फलहारी दूधाहारी सब आए। यज्ञ का कार्य संपन्न हुआ, लेकिन शंख नहीं बजा। तो श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने हाथ जोड़ करके भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी से पूछा, प्रभु कहाँ त्रुटि रह गई कि यह शंख नहीं बजा, यज्ञ पूरा नहीं हुआ? तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कुछ अनमने होकर के कहने लगे कि राजन, मैं ये कैसे कहूं कि मेरा कोई भक्त प्रसाद नहीं पाया, क्योंकि जितने ये सब आए हैं मुनि महात्मा सब मेरे ही नाम पर हैं कि मैं भगवान का भक्त हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई ऐसा अमानी प्रेमी अनुरागी भक्त प्रसाद नहीं पाया है, इसलिए यज्ञ पूरा नहीं हुआ। तो श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा, प्रभु आप ऐसे भक्त का परिचय दीजिए, मैं उनको लेकर सम्मान पूर्वक आऊं और प्रसाद पवाऊं। कहाँ रहते हैं, क्या पहचान है, कैसे आएंगे, सब बात बताइए। तो भगवान ने कहा कि वे तो आपके नगर में ही रहते हैं, वैसे रोज आपके यहाँ आते हैं, नित्य आते हैं, लेकिन आप लोगों ने उन्हें संत के दृष्टि से माना ही नहीं है यहीं। तब तो युधिष्ठिर जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और पूछा, भगवान आप कृपा करके जल्दी बताइए कि वे कौन है ऐसे महान भागवत जो आपके प्रेमी हैं, जल्दी से बताइए। तब श्री ठाकुर जी ने कहा कि वे हैं, अब देखो मुझे डर तो लग रहा है वे नाराज होंगे हम पर कि मैं गुप्त रूप में भजन कर रहा था, मेरे बारे में उन्होंने प्रचार कर दिए, लेकिन अब करूं क्या, आपके यज्ञ को भी पूरा कराना है, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि यह है स्वपच वाल्मीकि। सुनिए, उनको आप सविनय आमंत्रित कीजिए और रसोई घर में उनको सम्मान के साथ प्रसाद पवाइए, फिर आपका यज्ञ पूरा होगा। श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने श्री अर्जुन और भीम से कहा, जाओ भैया उन्हें निमंत्रण दे करके आओ। दोनों वहाँ गए हैं, अर्जुन और भीम कुटिया की परिक्रमा किए, और जैसे ही कुटिया के चारों तरफ परिक्रमा की, वैसे आनंद प्राप्त हुआ, क्योंकि कुटिया भक्तिमय है। जैसे ही द्वार से प्रवेश किए, वैसे ही यह बात समझ में आई कि यहाँ तो भगवान का इतना भजन हो रहा है, इतना शुद्ध सात्विक वातावरण है कि आनंद ही आनंद है। साष्टांग प्रणाम किए दोनों भाई।
वाल्मीकि जी ने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? कहा, महाराज हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए। अरे आप तो राजा हो, आप प्रणाम कर रहे हो? कहा, नहीं नहीं, हम लोग राजा नहीं, हम लोग आपके भक्त हैं, कृपा करके कल प्रसाद ग्रहण करिए। तो श्री वाल्मीकि जी ने कहा, मैं तो आप के यहाँ से रोज जूठन ला करके पाता हूँ। कहा, नहीं, आपको हम निमंत्रण देने आए हैं, कल आप पधारें और प्रसाद पावें, जूठन नहीं प्रसाद। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी इच्छा। दोनों निमंत्रण देकर आ गए। श्री वाल्मीकि जी को बुरा लगा, खींचने लगे श्री कृष्ण भगवान पर कि उन्होंने मेरी गोपनीयता को प्रकट कर दिए। फिर इसके बाद वाल्मीकि जी समय पर आए और पांडवों ने प्रणाम किए, बड़ा सम्मान किए, पद प्रक्षालन किए, आरती किए, रसोई में ले जाकर के बैठाए। श्री वाल्मीकि जी अंदर जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी का इशारा है, जैसा ठाकुर जी ने कहा वैसे सब किया गया। श्री द्रौपदी जी से कह रखे हैं प्रभु कि आप बढ़िया से भोजन बनाइएगा, आज आपकी कला सार्थक हो जाएगी, आपकी रसोई सार्थक हो जाएगी। तो इसलिए श्री द्रौपदी जी ने पूरी रात जागरण करके बहुत सुंदर रसोई बनाया है। श्री वाल्मीकि जी को रसोई घर में बैठाया गया। भगवान के प्रसाद भोग लगने के बाद उन्हें सब दिया गया। श्री वाल्मीकि जी महाराज सबको एक में मिला करके जब पाने लगे तो शंख ठीक से नहीं बजा, थोड़ा सा बजा, लेकिन ठीक से नहीं बजा। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने एक डंडा लगाई, एक छड़ी लगाई। क्यों, तुमको शर्म लग रहा है बजने में? क्या तुम भक्तों की महिमा नहीं जानते हो? तो शंख ने करबद्ध निवेदन किया कि भगवान इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप श्री द्रौपदी जी से पूछिए कि मैं क्यों नहीं बज रहा हूं ठीक से। यद्यपि श्री कृष्ण भगवान पहले ही सबको समझा चुके हैं कि आप सब में से किसी के मन में बात नहीं आनी चाहिए कि वह स्वपच है। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ी जाति के लोग छोटी जाति के प्रति इस उपेक्षा भाव से कह देते हैं कि आखिर तुम अमुक जाति ही तो हो। तो भगवान श्री कृष्ण जी इस बात को समझा चुके हैं, फिर भी श्री द्रौपदी जी के मन में कुछ बात तो आई है। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने श्री द्रौपदी जी से पूछा, आपके मन में कोई दुर्भाव तो नहीं आया? तब उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि मुझसे यह गलती हुई है, मेरे मन में बात आई कि मैंने इतना परिश्रम करके इतना सुंदर सुंदर व्यंजन बनाया है, अलग अलग स्वाद लेने के लिए, चटनी, ये पकौड़ी, ये भजिया, ये सब्जी, ये मिठाई, ये पूड़ी, ये कचौरी, ये समोसा, ये जलेबी, ये मालपुआ, ये गुलाब जामुन, इस प्रकार से मैंने सब अलग अलग बनाया, लेकिन महाराज जी तो सब एक ही में ही मिला लिए। तो मेरे मन में बात आ गई कि आखिर स्वपच ही तो ठहरे। श्री ठाकुर जी ने कहा कि आप इसके समाधान के लिए आप उनसे स्वयं पूछिए कि आपने क्यों सबको एक में मिलाया, वे बताएंगे। तो श्री द्रौपदी जी ने हाथ जोड़ करके श्री वाल्मीकि जी से पूछा, महाराज जी आप कृपा करके बताइए कि आपने सबको एक में क्यों मिला दिया? मेरी इच्छा थी कि आप एक एक स्वाद लेते। तब श्री वाल्मीकि जी ने कहा कि स्वाद तो ठाकुर जी लेते हैं, हम तो प्रसाद पाते हैं। भोग लगने का मतलब है कि भगवान उसका स्वाद ले चुके हैं, अब उसमें से यदि हम स्वाद लें और यह कहे कि ये तो तीखा है, ये नमक ज़्यादा इसमें है, इसमें नमक ही नहीं है, इसमें मसाला ज़्यादा है,
तो ये दोष लगता है। फिर प्रसाद बुद्धि नहीं रह जाती है, स्वाद भाव आ जाता है। इसलिए मैंने सबको एक में मिला करके पाया। श्री द्रौपदी जी को समाधान हो गया सुनते ही, और फिर जब शंख बजना शुरू हुआ तो इतना बजा कि रुक ही नहीं रहा था। तो कहने का भाव यह है कि भगवान के नाम लेने से स्वपच पवित्र हो जाता है। तुलसी भगत स्वपच भलो, भजे रैन दिन नाम, ऊंचो कुल के ही काम को, जहान हरि को नाम। वैराग संदीपनी में गोस्वामी जी ने लिखा, सबर जाति है। इसी जाति में श्री सबरी जी का जन्म हुआ है, जिन पर भगवान श्री राम जी ने विशेष कृपा की है। ऋषियों से मुनियों से ज़्यादा उन्हें सम्मान दिए प्रभु श्री राम जी ने उनको माँ माना, और भगवान के प्रिय भक्तों में से उनका नाम आता है श्री सबरी जी का। पद्म पुराण में एक सबर की कथा है। बड़ा पापी था वो, लेकिन जब उसके अंत का समय आया तो एक संत ने उन पर बड़ी कृपा की, उनको ठाकुर जी का चरणोदक पिलाया, उनके हृदय पर शालिग्राम रखा, उनके कान में भगवान का नाम सुना दिया और यह कहा, जमदूत यहाँ से तुम चले जाओ। चला गया। और फिर वह एक सुंदर विमान पर आरूढ़ होकर के स्वर्ग गए। स्वर्ग का सुख भोग करके काशी में जन्म लिए ब्राह्मण परिवार में, और फिर भजन करके भगवान के धाम को प्राप्त किए। ये पद्म पुराण में कथा कही गई है। खस, स्वपच सबर खस। अभी आपने सुना, खस ये पहाड़ों में रहने वाली एक जाति है जिसको खसिया कहते हैं। अच्छा, खस जाति के लोग भी पाप में प्रवृत्त ज्यादा होते हैं। ये भी नाम के प्रभाव से मुक्त हुए हैं। स्वपच सबर खस। जमन माने मुसलमान। मुसलमान के बारे में बारह पुराण में एक कथा है। एक वृद्ध नेत्रहीन मुसलमान कहीं जा रहा था, सूकर के बच्चे से धक्का लगा, वह गिरा और वह उस सूकर के बच्चे को गाली देने लगा। उसके गाली में अंतिम शब्द था राम। उस राम के प्रभाव से, उस राम नाम के प्रभाव से श्री राम जी के पार्षद आए और इनको लेकर के भगवान श्री राम के धाम पहुंचा दिए। तो उसने गाली में ऐसा नाम लिया जैसे कहा कि हराम, हरामी ने मुझे मार दिया। अब चूंकि उसको धक्का लगा है, सूकर के बच्चे से गिरा है, वृद्ध है, जर्जर है, नेत्रहीन है, अब वह मरने वाला है, तो स्वाभाविक है कि विलंबित स्वर में बोला, हा राम, हरामी ने मार दिया। अब वो तो गाली दे रहा था, हरामी गाली दे रहा था। वैसे मुसलमान से कहो राम जी का नाम लो तो नहीं लगेगा, लेकिन हराम कहेगा जरूर, ये हराम है। और उसको थोड़ा विलंबित स्वर में उच्चारण कीजिए तो हा राम, ये आ जाता है नाम। गोस्वामी जी ने कवितावली उत्तरकांड में इनके बारे में लिखा 76 पद में उसी कथा को। आंधरो अधम जड़, आंधरो अधम जड़, जांजरो जरा जवन, सुकर के सावक ढका ढकेलो मग में, गिरियो मही हरी, हराम हो हराम हन्यो, हाय हाय करत परे गो काल फंग में। गोस्वामी जी ने स्पष्ट कहा कि हराम हो हराम हन्यो,
हराम ने मार डाला मुझे, हराम ने मार डाला। तुलसी विशो कहे त्रैलोकपति लोक गयो, नाम की प्रताप बात विदित है जग में। सोई राम नाम को स्नेह से जपत जन, ताकि महिमा क्यों कही जाती है जग में। यह नाम की महिमा। वह शोक से मुक्त होकर के भगवान श्री राम के धाम चला गया। उसी राम नाम को जो भक्त प्रेम से जाप करता है, तो उस भक्त की महिमा को कौन कह सकता है। स्वपच सबर खस जमन जड़, जड़ विशेषण है। जड़ मूरख, पावर नीच। कोल किरात, ये कोल भील, जंगल में रहने वाला। चित्रकूट के प्रसंग में गोस्वामी जी ने इन लोगों के बारे में कहा कि ये लोग कैसे पाप पारायण हैं। कोल किरात भील बनवासी, ये कोल किरात है। ये स्वयं कह रहे हैं, हम जड़ जीव जीव गण घाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाति, पाप करत निशि वासर जाहि, पाप करत निशि वासर जाहि, नहीं पट कटि नहीं पेट अघाहि, सपने धर्म बुद्धि कस काओ, यह रघुनंदन दरस प्रभाव, यह रघुनंदन दरस प्रभाव। तो श्री राम जी के नाम लेने वाला ये सब परम पावन हो गए। बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात। ताहि भजिए मन तजी कुटिलाई, राम भजे गति केहि नहीं पाई, पाई न केहि गति पतित पावन, राम भजु सुनु सठ मना, गणिका अजामिल व्याध गिद्ध, गजादि खल तारे घना, आभीर जमन किरात खस, सोपचादि अति अघ रूप जे, कही नाम बारक ते पिपावन, होहि राम नमामि ते, होहि राम नमामि ते। आभीर जमन किरात कस, सोपचादि अति अघ रूप जे, कही नाम बारक ते पिपावन, होहि राम नमामि ते। दोहावली 16 में गोस्वामी जी ने लिखा, राम नाम सुमिरत सुजस, भाजन भये कुजाति। राम नाम लेने से कुजाति भी सुजस के भाजन बन गए। कुतर कुसरपुर राज मग, लहत भुवन विख्याति। जैसे राजमार्ग से संबंधित, राजमार्ग से जुड़ा हुआ
कुतरु माने खराब, सूखा, ठूठा वृक्ष। कुसरु माने खराब सरोवर जो बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट, कचरों से पटा हुआ, पानी यदि थोड़ा बहुत हो भी तो बिल्कुल गंदा पानी, लेकिन वह कुसर खराब तालाब और छोटा मोटा 2-4 घर वाला पुर ये विख्यात हो जाता है। गाड़ी चालक ड्राइवर एक दूसरे को ये बताते हैं कि इस रास्ते में जाओगे तो वो वृक्ष मिलेगा, वो तालाब मिलेगा, वो पुर मिलेगा। अब जरा सोचिए, बढ़िया बढ़िया वृक्ष रोड किनारे लगे हैं, उसके कोई पहचान नहीं, कोई मतलब नहीं। ठूठा खराब वृक्ष का पहचान हो गया, क्योंकि वो अपने आप में अलग दिखता है। और भी तमाम जलाशय हैं, नदी है, तालाब है, उसके बारे में कोई नहीं परिचय देता, लेकिन उस खराब सरोवर के बारे में पैदा तो कहते हैं लोग। ध्वस्त नष्ट वो सरोवर जिससे पानी बिल्कुल गंदा है वो है, और खराब छोटा 2-4 घर का पुर है उसके बारे में बताते हैं। वैसे कैसे, जैसे राजमार्ग, जो राजमार्ग है उससे जुड़ा हुआ कुतर कुसर पुर राजमगर लगलहत भुवन विख्याति, वैसे श्री राम नाम राजमार्ग है। इससे जुड़ा हुआ कैसा भी पतित पापी नीच अधम परम पावन हो जाता है और भुवन में विख्यात हो जाता है। होत भुवन विख्यात नहीं अचरज जुग जुग चली आई, केहि न दीन्हि रघुबीर बड़ाई, केहि न दीन्हि रघुबीर बड़ाई, नहीं अचरज जुग जुग चली आई। नहीं अचरज जुग जुग चली आई, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। निषाद राज को बड़प्पन मिला है तो ये बड़ा आश्चर्य हुआ। गोस्वामी जी कहते नहीं, नहीं अचरज, ये आश्चर्य की बात नहीं है। जुग जुग चली आई, जुग जुग से यह बात चली आ रही है। नहीं अचरज जुग जुग चली आई, केहि न दीन्हि रघुबीर बड़ाई। रघुवीर ने किसे बड़ाई नहीं दी, अर्थात रघुवीर ने सभी को बड़ाई दी है। नहीं अचरज जुग जुग चली आई, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। जुग जुग से यह बात चली आ रही है, जुग जुगांतर कल्प कल्पांतर से यह बात चली आ रही है कि श्री राम नाम, श्री राम जी किसको बढ़ाई नहीं दिए, सबको बढ़ाई दिए। जो श्री राम नाम के हो गए, जो श्री राम जी के हो गए, वे बढ़ाई के पात्र हो गए। सतयुग में श्री प्रहलाद राजा बलि असुर कुल में, दैत्य कुल में जन्म लेकर भी महान भक्त माने गए। श्री प्रहलाद जी, राजा बलि। त्रेता में श्री विभीषण जी महाराज। भगवान श्री राम जी के तमाम ऐसे भक्त हैं जो साथ में सेवा कर रहे हैं, बानर भालू वगैरह सब। महर्षि वाल्मीकि जी महाराज भी, इनको भी नाम से ही बड़प्पन मिला है। निषाद राज को भक्तमाल में तो स्वामी प्रियादास जी ने 30 कवित्त में लिखा, कवित्त संख्या 30 में, एक मनुष्य जिसको जहाज से फेंक दिया गया था, बलि दे दिया गया था, और वह बहता हुआ जब लंका पहुंचा, विभीषण जी उनकी पूजा किए और उनसे पूछा कि आप कैसे प्रसन्न होंगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे
वापस भेज दीजिए, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। तो श्री विभीषण जी उनके माथे पर, उनके हाथ में श्री राम नाम तुलसी पत्र में लिख करके दे दिए। श्री राम नाम लिख करके दे दिए, कह ले लो जाओ पार हो जाओगे, और चल दिए पार हो गए। यह है नाम निष्ठा विभीषण जी में। त्रेता काल में लंका में जहां कोई सज्जन नहीं था, कोई सज्जन नहीं था, वहां विभीषण नाम के प्रभाव से सज्जन बन के रह गए। राम राम ते ही सुमिरन की नाम, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। सज्जन है ऐसा पहचाना। जो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में श्री राम नाम का जाप करते हो, राम नाम लेते हो, वही तो सज्जन है। द्वापर में श्री स्वपच वाल्मीकि जी की कथा आपने सुनी है। तमाम ऐसे भक्त हैं जो नाम के प्रभाव से सब नाम जपते हैं भगवान के। अर्जुन वगैरह भक्त जितने हैं। और कलयुग में श्री कबीरदास जी, रैदास जी महाराज, श्री तुलसीदास जी महाराज, धन्ना जी, नामदेव जी, ये सब तो कलयुग में मीरा जी है। नहीं अचरज जुग जुग चली आई, कहीं न दीन रघुबीर बढ़ाई। श्री राम जी ने किसको बढ़ाई नहीं दी। राम नाम महिमा सुर कहहीं, सुनि सुनि अवध लोग सुख लहहीं, सुनि सुनि अवध लोग सुख लहहीं। राम नाम महिमा सुर कहहीं, सुनि सुनि अवध लोग सुख लहहीं। सुर माने देवता श्री राम नाम की महिमा कह रहे हैं। सुनि सुनि अवध लोग सुख लहहीं, यह सुन सुन करके अयोध्या के लोग सुख प्राप्त करते हैं। राम नाम महिमा सुर कहहि, सुनि सुनि अवध लोग सुख लहहीं। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराहित ही बरसहीं फूला। पुष्प वर्षा करके धन्य धन्य कह रहे हैं देवता लोग। गोस्वामी जी कहते हैं देवता लोग प्रशंसा कर रहे हैं, राम नाम महिमा सुर कहें। सुन सुनि अवध लोग सुख लहहीं, यह सुन सुन करके श्री अयोध्या जी के लोग सुख प्राप्त करते हैं। अयोध्या वासियों को अब समझ में आया कि ये देवता लोग जिन श्री राम नाम की महिमा गा रहे हैं, वे श्री राम नामधारी रघुवीर श्री राम जी हमारे ही महाराज हैं, हमारे सरकार हैं, हमारे श्री राम जी ही हैं जिनकी महिमा देवता लोग गा रहे हैं। मतलब इनको छोड़ करके कोई और अलख, निरंजन, अगुण, व्यापक राम नहीं, बल्कि यही राम है। देवताओं की बात सुनकर के बहुत अनुराग हुआ अयोध्या वासियों को, यह सोच करके कि जब श्री राम नाम की ऐसी महिमा है, श्री राम जी की ऐसी महिमा है, तो फिर हमारे ऊपर भी विशेष कृपा होगी। हम तो उनके हैं। हम सब पुण्य पुंज जग थोरे,
जिन्हि राम जानत करि मोरे, जिन्हि राम जानत करि मोरे। इस प्रकार से बड़े आनंदित हो रहे हैं। दुआवली 91 में गोस्वामी जी ने लिखा, गोस्वामी जी से एक ब्रजवासी ने कहा कि हमारे श्री कृष्ण जी तो 16 कला से भगवान है, आपके श्री राम जी तो 12 कला के भगवान है। गोस्वामी जी महाराज को इतना आनंद आ गया कि वह मूर्छित हो गए आनंद में। तो ब्रजवासी को बड़ा कष्ट हुआ, उन्होंने सोचा कि हम बेकार में ही इनको कष्ट दिए। लेकिन जब श्री तुलसीदास जी होश में आए तो उन्होंने कहा कि मुझे आज पता चला कि हमारे राम जी भगवान भी है। अरे हमें नहीं मालूम था भैया। जो जगदीश तो अति भलो, जो महीष तो भाग, तुलसी चाहत जन्म भरी, राम चरण अनुराग। यदि जगदीश हैं तो अति भलो है। हम तो उन्हें राजकुमार मान करके भजते हैं, अब आप कहते हो भगवान है तो अच्छी बात है। सुन करके मुझे बड़ा आनंद आ गया। तो अयोध्या वासियों को सुन सुन करके बड़ा सुख प्राप्त हो रहा है कि हमारे श्री राम जी भगवान भी हैं। हाँ, राम सखहि मिली भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा। राम सखहि मिली भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा। राम सखहि मिली भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा। राम सखहि मिली भरत सप्रेमा। श्री भरत सप्रेमा राम सखहि मिली। श्री भरतलाल जी सप्रेमा माने प्रेम युक्त, श्री राम सखा निषाद राज से मिल लिए। और मिलने के बाद श्री भरतलाल जी ने पूछा, आप अपनी कुशलता कहिए, सुंदर मंगल कहिए और खेम कहिए। श्री भरतलाल जी ने कुशल मंगल क्षेम तीनों पूछा है। अब निषाद राज कैसे भावुक होकर के, कैसे विभोर होकर के आगे उत्तर दे रहे हैं। सुश्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।